राघव ने भरी चौपाल में दान पेटी पर उंगली रखकर कहा, आज ताला यही खुलेगा। अगर 1 रुपया कम निकला तो मोहन गांव छोड़ देगा। मोहन शांत खड़ा था, लेकिन उसकी बेटी भीड़ में रो रही थी। गुरु प्यारी, साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज की साखी बताएगी कि दूसरों की ईमानदारी का आईना दिखाने निकले राघव के सामने अंत में किसकी बही खुली और सच बोलने की कीमत किसे चुकानी पड़ी। राघव मानपुर मंडी का बड़ा अनाज व्यापारी था। नई गाड़ी, पक्का गोदाम और पंचायत में ऊंची कुर्सी, उसकी बात लोग सुनते थे। मोहन साधारण दर्जी था और सत्संग भवन की छोटी सेवा राशि का हिसाब रखता था। पिछले महीने से राघव को जलन थी कि गांव वाले सलाह के लिए मोहन के पास जाने लगे हैं। दान पेटी में स्कूल की छत के लिए जमा रकम थी। राघव ने दावा किया कि 5,000 रुपए गायब हैं। यदि आरोप सही निकलता, मोहन की इज्जत, बेटी का रिश्ता और वर्षों की सेवा सब टूट सकते थे। पेटी खुली, नोट गिने गए, रकम रजिस्टर से पूरी मिली। भीड़ राहत की सांस लेती। उससे पहले एक रसीद निकली जिस पर राघव के हस्ताक्षर थे, मगर लिखी रकम उसके दावे से अलग थी। अब प्रश्न दान पेटी का नहीं, उस हस्ताक्षर का था। रसीद में राघव ने 10,000 देने की पुष्टि की थी, जबकि वह कह रहा था कि उसने 15,000 दिए। उसने तुरंत कहा कि मोहन ने अंक बदल दिया होगा। मोहन ने सफाई देने के बजाय मूल कार्बन कॉपी, बैंक जमा पर्ची और 2 गवाहों के नाम सामने रख दिए। गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक बलदेव सिंह ने कहा कि फैसला भीड़ नहीं करेगी। 3 लोग अलग अलग हिसाब मिलाएंगे, दान पेटी फिर सील होगी और कोई भी पक्ष कागज घर नहीं ले जाएगा। राघव को यह प्रक्रिया अपमान लगी। उसे आदत थी कि उसकी आवाज ही प्रमाण मानी जाए। उसी समय राघव का छोटा कर्मचारी शंभू भीड़ के पीछे से निकलने लगा। उसके हाथ से पुरानी लाल बही गिर गई। राघव ने झपट कर उठाई और कहा, यह दुकान का निजी हिसाब है। शंभू का चेहरा डर से भर गया। मोहन ने बही खोलने की मांग नहीं की, फिर भी राघव की घबराहट सबने देख ली। घर लौटकर राघव की पत्नी सीमा ने पूछा कि उसने दान की रकम बढ़ाकर क्यों बताई। राघव बोला, लोग मोहन को संत समझते हैं, उसे नीचे लाना जरूरी था। सीमा ने पहली बार कहा, किसी को छोटा दिखाकर इज्जत बड़ी नहीं होती। रात को राघव सो नहीं पाया। लाल बही अलमारी में बंद थी, लेकिन उसके पन्नों का एक हिसाब बार बार मन में खुल रहा था। अगले दिन स्वतंत्र मिलान हुआ। बैंक पर्ची, कार्बन कॉपी और पेटी की रकम तीनों मोहन के रजिस्टर से मेल खाए। बलदेव सिंह ने भीड़ के सामने कहा कि मोहन पर आरोप निराधार है। मोहन ने बदले में राघव की दुकान की बही खोलने की मांग नहीं की। उसने केवल लिखित क्षमा और झूठी बात वापस लेने को कहा। संगत जी, यदि आपने भी कभी बिना प्रमाण किसी की इज्जत पर वार होते देखा है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए। सत्य की सेवा कभी कभी शोर नहीं, कागज सुरक्षित रखने और निष्पक्ष जांच मांगने में होती है। राघव ने माफी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हिसाब मिलना मोहन की चालाकी भी हो सकती है। तभी शंभू ने बलदेव सिंह को अलग ले जाकर बताया कि लाल बही में मजदूरों की रोकी मजदूरी और तौल में काटे गए किलो दर्ज हैं। वह महीनों से बोलना चाहता था, पर नौकरी जाने का डर था। बलदेव सिंह ने अफवाह फैलाने से रोका और शंभू को श्रम सहायता केंद्र तथा 2 भरोसेमंद गवाहों तक पहुंचाया। आरोप गंभीर था, इसलिए प्रमाण जरूरी था। शंभू के पास वेतन संदेश, तौल पर्चियां और बही के अपने लिखे पन्नों की तस्वीरें थीं। शाम को राघव को सूचना मिली कि अगले दिन दुकान का संयुक्त हिसाब होगा। अब वही सार्वजनिक सत्यापन उसके दरवाजे पर आ रहा था, जिसे उसने मोहन के लिए हथियार बनाया था। रात को राघव ने लाल बही चूल्हे में डालने के लिए निकाली। उसकी 10 साल की बेटी पाखी ने पूछा, पापा, कागज क्यों जला रहे हो? हाथ वहीं रुक गया। उसे याद आया कि वह बेटी को रोज सच बोलने की सीख देता है, जबकि अपने मजदूरों के नाम के सामने झूठे अग्रिम लिखता रहा। वह कमरे में बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठा, पर मन नाम में नहीं टिक रहा था। पहली बार उसने कोई सौदा नहीं किया कि जांच रुक जाए। उसने कहा, मालिक, मुझे बचाने नहीं, सच स्वीकारने की ताकत देना। सिमरन ने बही के अंक नहीं बदले। उसने भागने और रुकने के बीच एक छोटा अंतर बना दिया। सुबह राघव ने बही जलाई नहीं, मगर पूरी भी नहीं दी। उसने केवल पिछले 3 महीने के पन्ने रखे। जांच में मजदूरों की मजदूरी कम निकली और इलेक्ट्रॉनिक कांटे के साथ पुराना छिपा बाट मिला। राघव बोला कि यह मुनीम की गलती है।
मुनीम ने तारीख वाले संदेश दिखा दिए, जिनमें आदेश स्वयं राघव ने दिया था। राघव का चेहरा उतर गया। उसने शंभू को अलग बुलाकर पैसे का लिफाफा दिया और कहा, शिकायत वापस ले लो, बाकी मैं ठीक कर दूंगा। शंभू के घर दवा के पैसे नहीं थे। लिफाफा उसके लिए महीनों की राहत था। उसने हाथ बढ़ाया भी, पर दरवाजे पर मोहन खड़ा दिखाई दिया। क्या मोहन बदला लेगा या शंभू को कोई तीसरा रास्ता दिखाएगा? मोहन ने लिफाफा छीनने या शंभू को शर्मिंदा करने के बजाय कहा कि बकाया मजदूरी लेना उसका अधिकार है, लेकिन शिकायत वापस लेने की शर्त पर गुप्त भुगतान स्वीकार करना नया जाल होगा। भुगतान सूची, रसीद और सभी मजदूरों के समान नियम से होना चाहिए। शंभू ने लिफाफा मेज पर रखा। राघव ने पहली बार बिना बहाना कहा, आदेश मैंने दिया था। हिसाब में 7 मजदूरों की मजदूरी, किसानों की तौल और 2 छोटे सप्लायरों का भुगतान कम निकला। रकम बड़ी थी, पूरी भरपाई में उसे नई गाड़ी बेचनी पड़ती। अगर ये मोड़ आपके मन को छू रहा है, साखी को किसी व्यापारी या कर्मचारी तक भेजिए। साफ कमाई केवल पूजा का विषय नहीं, सही तौल, समय पर वेतन, लिखी शर्त और गलती मिलने पर भरपाई भी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। राघव ने गाड़ी बेचने की बात सुनकर फिर क्रोध किया। सीमा ने शांत स्वर में कहा, हम सुविधा छोटी कर सकते हैं, पर किसी के बच्चों की रोटी पर घर बड़ा नहीं रख सकते। पाखी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों ने पिता को भीतर तक काट दिया। अगले 3 दिनों में पहली किस्त मजदूरों को मिली और तौल मशीन सील हुई। गांव को लगा कहानी समाप्त हो गई। तभी शहर का सबसे बड़ा खरीदार आया। उसने कहा कि पुरानी कार्ड जारी रखो तो 6 महीने का भारी अनुबंध मिलेगा। सच स्वीकारने के बाद राघव की पहली असली परीक्षा अब शुरू हुई। खरीदार ने गणना दिखाई। हर बोरी में केवल आधा किलो कम। किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस लाभ से राघव सभी बकाया चुका सकता था और अपनी प्रतिष्ठा भी बचा सकता था। झूठ ने इस बार लालच नहीं, समाधान का चेहरा पहना था। राघव ने उत्तर देने के लिए 1 दिन मांगा। रात को उसने मोहन से मिलने की हिम्मत की। माफी के शब्द गले में अटक रहे थे। उसने पूछा, अगर साफ काम में नुकसान हो तो क्या फायदा? मोहन ने कहा, साफ काम नुकसान से नहीं बचाता, पर गलत रास्ते को समाधान कहने से बचाता है। योजना बनाओ, दया मत मांगो। राघव ने लागत लिखी, गोदाम का बेकार हिस्सा किराए पर दिया, गाड़ी बेची और छोटे मगर ईमानदार खरीदारों से अग्रिम अनुबंध मांगे। उसने बड़े खरीदार की शर्त लिखित में अस्वीकार की। अनुबंध गया। मंडी में उसकी कमजोरी की चर्चा हुई और 2 सप्ताह बिक्री गिरी। संगत जी, यदि सत्य के कारण आपको भी तत्काल नुकसान का डर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निर्णय से पहले हिसाब, सलाह और परिणाम समझिए। फिर जो सही है उस पर टिकने के लिए सिमरन से मन को स्थिर कीजिए। श्रद्धा गणना को मिटाती नहीं, लालच से साफ करती है। राघव ने भरपाई शुरू कर दी, पर मोहन की लिखित माफी अभी बाकी थी। पंचायत ने 7 दिन की सीमा रखी। 7वें दिन चौपाल भर गई। राघव कागज लेकर उठा। फिर अचानक उसने उसे मोड़कर जेब में रख लिया। क्या उसका अहंकार अंतिम क्षण में फिर जीत गया? राघव ने जेब से तैयार वकीली बयान नहीं निकाला। उसने कहा कि उस कागज में केवल गलतफहमी लिखा था, जबकि उसने जानबूझकर झूठ बोला था। इसलिए वह अपने शब्दों में बोलेगा। उसने मोहन, उसकी बेटी और गांव से स्पष्ट माफी मांगी। साथ ही यह भी कहा कि माफी भरपाई का स्थान नहीं लेगी। मोहन ने उसे गले नहीं लगाया, न तुरंत सब ठीक कहा। उसने उत्तर दिया, मैं बदला नहीं रखूंगा, पर भरोसा धीरे लौटेगा। यह सुनना राघव के लिए कठिन था। वह पैसे देकर क्षमा खरीदना चाहता था, लेकिन अब उसे समय, व्यवहार और परिणाम स्वीकारने थे। दुकान पर नया डिजिटल तौल रिकॉर्ड ग्राहकों को दिखाई देने लगा। हर मजदूर को वेतन पर्ची मिली, भुगतान तिथि दीवार पर लिखी गई और शिकायत के लिए 2 बाहरी लोगों के नंबर रखे गए। राघव ने मोहन को अपना हिसाब संभालने का प्रस्ताव दिया। मोहन ने मना किया ताकि निगरानी स्वतंत्र रहे। यदि आपको यह बात सच्ची लगी कि क्षमा और भरोसा एक ही दिन नहीं लौटते, वीडियो साझा कीजिए। गलती मानने वाले को बदलाव का अवसर दें, पर घायल व्यक्ति पर जल्दी सामान्य होने का दबाव न डालें। 3 महीने बाद अनाज की कीमत अचानक गिरी। साफ व्यापार में लाभ बहुत कम रह गया। राघव के सामने फिर वही विकल्प था, पुराना बाट निकालना या नुकसान स्वीकारना। इस बार कोई भीड़, बेटी या जांच अधिकारी उसे देख नहीं रहा था। असली आईना अब खाली गोदाम में खुला था। नुकसान के तीसरे सप्ताह
बैंक की किस्त भी आ गई। राघव ने पहली बार घर का पूरा हिसाब सीमा और मुनीम दोनों के सामने रखा। पता चला कि व्यापार से ज्यादा पैसा दिखावे में जा रहा था। खाली गोदाम का ऊंचा किराया, अनावश्यक यात्रा और पंचायत के हर कार्यक्रम में बड़ा दान देकर प्रतिष्ठा खरीदने की आदत। उसने दान बंद नहीं किया, उसे आय के अनुपात में छोटा और गुमनाम किया। गोदाम का आधा हिस्सा दूसरे किसान समूह को किराए पर दिया, निजी खर्च की सीमा लिखी और बैंक से किस्त पुनर्गठन की औपचारिक बैठक मांगी। प्रबंधक ने राहत की गारंटी नहीं दी, पर दस्तावेज पूरे होने पर 3 महीने की संशोधित योजना स्वीकार की। राघव को सबसे कठिन अपनी नई गाड़ी बेचने का नहीं, लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना लगा। उसने हर बार लंबी कहानी नहीं सुनाई, बस कहा, पुराना हिसाब सुधार रहा हूं। धीरे धीरे उसे समझ आया कि विनम्रता स्वयं को मिटाना नहीं, दिखावे का खर्च हटाकर जिम्मेदारी को सामने रखना है। संगत जी, गलती सुधारते समय केवल भावुक वादा न करें। खर्च काटिए, बकाया की सूची बनाइए, भुगतान क्रम लिखिए और प्रभावित लोगों को समय बताइए। प्रायश्चित तभी विश्वसनीय होता है जब उसके साथ मापने योग्य कर्म हो। योजना बन गई। फिर भी एक रात खाली गोदाम में राघव को वही पुराना बाट मिला जिसे जांच के समय अलग रख दिया गया था। अब उसे कोई देख नहीं रहा था। क्या नया हिसाब पहली अकेली परीक्षा में टिकेगा? राघव ने पुराने बाट का डिब्बा हाथ में लिया। कुछ क्षण उसे लगा कि केवल 1 सप्ताह की काट से संकट निकल जाएगा। फिर उसने शंभू को बुलाकर डिब्बा सील कराया और पंचायत रिकॉर्ड में जमा कर दिया। उसने नुकसान वाले सौदे बंद किए, भंडार कम खरीदा और मजदूरों से समय घटाने पर खुली बातचीत की। वेतन काटने का छिपा आदेश नहीं। 2 मजदूरों ने दूसरी नौकरी चुनी। 5 ने कम घंटों की अस्थायी योजना स्वीकार की। निर्णय सुखद नहीं था, पर साफ था। राघव ने सीखा कि ईमानदारी हर बार व्यापार को तुरंत सफल नहीं करती। वह संकट का बोझ सही लोगों और सही जानकारी के साथ बांटने देती है। धीरे धीरे किसानों ने सही तौल की चर्चा दूसरे गांवों में की। नया काम आया, लेकिन राघव ने इसे अपनी महानता नहीं कहा। उसने सद्गुरु की मेहर उस क्षण में पहचानी जब लाल बही जलने से बची। बेटी ने प्रश्न पूछा, शंभू ने डर के बावजूद प्रमाण रखा और मोहन ने बदले के स्थान पर प्रक्रिया चुनी। संगत जी, किसी और की कमी खोजने से पहले अपनी बही देखिए, पैसे की भी, वचन की भी और व्यवहार की भी। सिमरन हमें निर्दोष घोषित नहीं करता, वह दोष देखकर टूटने के बजाय उसे सुधारने की शक्ति देता है। कमाई की पवित्रता सही तौल, समय पर भुगतान और विनम्र स्वीकार से बनती है। आज की साखी ने मन का कोई पन्ना खोल दिया हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल से जुड़िए। मालिक हमें सच देखने की हिम्मत, भरपाई की विनम्रता और साफ कर्म की दृढ़ता दें। राधा स्वामी जी।